वचन 42। अगर मेरी तरफ कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। वचन 43। अगर लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं, इन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी ग्रहण कर सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर में हो या हॉस्पिटल में, आपको मेरा आशीर्वाद मिलता है। वचन 44। लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यही बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचाना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर में ले जाओगे तो मिठाई है। वचन 45। लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। वचन 46। मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। जब अपने गुरु के लिए कुछ किए हुए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रहकर भी आशीर्वाद देते हैं। वचन 47। गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं आवश्यक नहीं है कि हमें पता हो। वचन 48। मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता, मैं सीधा करके दिखाता हूँ। तुम्हारी भाषा में इसे प्रैक्टिकल कहते हैं। सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ, क्योंकि कलयुग में इंसान चमत्कार पर विश्वास रखता है। वचन 49। सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मक और समृद्धि पैदा करते हैं वह है लाल, सत यानी कि क्रीम, स्याह मतलब कि काला। इनके बाद आते हैं केसरिया, सतरंगी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफ़ेद। गूढ़ा नीला रंग गुरुओं का नहीं होता, इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यह पहनने वाले में नकारात्मक एवं भ्रांतियां उत्पन्न करता है। फिरोजी और आसमानी नीला रंग अच्छे होते हैं, इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या ये अपने मेरे परिवार के लिए कहा है? तो गुरुजी ने कहा, जो सुन ले उसका भला। वचन 50। आपको अपने आँख, कान और नाक सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। वचन 51। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के जूते, बैग, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। परंतु मनुष्य मरने के बाद किसी काम का नहीं है, इसलिए मनुष्य अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। पाठ मतलब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, रहरास साहब, कीर्तन सोहिला या शिव महापुराण। यह सब पाठ गुरुजी ने करने के लिए मिले। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी सत्संग होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले हैं उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं वे सब बताओ। वचन 53। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। वचन 54। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। वचन 55।
गुरुजी से कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे यह देंगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरुजी की। वचन 56। एक बार एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले छोटे पाठी ने गुरुजी से कहा कि उन्होंने जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, धन नहीं है। गुरुजी ने पक्ष किया, जद लोगा दे पाठ पढ़दा है ता किन्ने पन्ने सफ़े बिना पढ़े पलटदा है। जब लोगों के लिए पाठ पढ़ते हो तो कितने पन्ने बिना पढ़े हुए पलट देते हो। वह पाठी जब लोगों के लिए पाठ करता था तो बीच में से पन्ने बिना पढ़े पलट दिया करता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आपे पाठ करया करो, यानी पाठ अपने आप ही करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसा कि हम किसी पाठी को बुलवाकर या किसी पंडित को बुलवाकर करते हैं। वचन 57। लोग पुत्र तो मांग लेते हैं, पुत्र यानी कि बेटा, और अगर वो मानसिक रूप से विलक्षित पैदा हो तो इसलिए कभी भी बेटे के लिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में या गुरुजी के आगे बार बार मांग कर के नहीं मांगना चाहिए। जो गुरुजी देंगे वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा। वचन 58। अगर आपको गरीब या काम करने वालों को खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए भोजन निकालने की बाद बचा हुआ जूठा ना दें। सबसे पहले उनको दें, उसके बाद अपनी पार्टी या अपने महोत्सव में खुद खाएं। वचन 59। अगर कोई भिखारी आपसे मांगे और आप ना दे रहे हो तो हाथ जोड़ दे, ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने हो। वचन 60। अपने घर में घोड़े, पक्षियों और इंसानों जैसी मूर्तियां मत रखा करो, इन्हें पानी में बहा दो। यदि बहा ना सको तो फेंक दो, परंतु घर में ना रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। वचन 61। गुरुजी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए एक पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू वो ज्यादा की लो, यानी मुझे जेबों की क्या ज़रूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे, पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने कारण पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मानता ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। तो उन्होंने संगत के कहने से चोला पहनना शुरू